प्रेमिका ने पति और देवर के साथ मिलकर की प्रेमी की निर्मम हत्या। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम तरौद निवासी चूड़ामणि कैवट, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, आज वह नरकंकाल के रूप में तब्दील होकर पुलिस को मिला। जी हां, हम आपको बता दें कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। प्रेमिका की शादी होने के बाद भी प्रेमी छुप छुप कर मिलने की कोशिश करता था, जिसकी भनक प्रेमिका के पति को मिल गई और फिर पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने प्रेमी को किसी सुनसान जगह बुलाने को कहा और प्रेमिका ने अपने प्रेमी को तालाब किनारे बुलाया और फिर वही लोकलाज के डर से अपने देवर और पति के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और साक्षी छुपाने के लिए उसे झाड़ियों में फेंक दिया। अकलतरा पुलिस द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई थी। तभी नरकंकाल मिलने से पुलिस को पता चला कि यह व्यक्ति वही है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो पुलिस ने छानबीन कर आज पति और देवर समेत प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। जांजगीर चांपा अमित सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हस्बैंड जान डाले तो उसको फ़ोन करके बुलाया सर, उसके बाद उसका हत्या कर दिया। मैं फ़ोन की सर, उसके बाद वो आए मिलने के लिए, उसके बाद मेरे को गला लगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड ना घन से मार दिए सिर को। वो बताए थे मेरे बारे में, जान रहे थे मेरे हस्बैंड ना, तो सलाह होकर आए थे अपने ससुराल से, भाई और मैं और मेरा हस्बैंड। तो कहाँ पे मारे रहे उसको? तालाब के पास, खैया तालाब के पास। फिर उसके शव को क्या किए? उसको झाड़ी के पास रख दिए। सुबह निकल गए 7 बजे अपने घर से, मैके से। उसके बाद अपने ससुराल आ गए। उस घन को मेरे हस्बैंड एक झाड़ी में लुको दिए। मेरे हस्बैंड को मैं समझाई सर ऐसे ऐसे मत करो कहकर, तो वो नहीं माने, उसको मार दिए। अब सोच कर भी क्या करेंगे सर, गलती तो कर डाले हैं तो सोचेंगे क्या मिलेगा, किस्मत ऊपर है सर। वो तो मृतक चूड़ामणि कैवट के पिता के द्वारा दिनांक 4 तारीख को आकर के थाना में सूचना दिया कि इसके बेटे जो कि 2 तारीख से लापता है और आज दिनांक तक इसके पता नहीं चल पाया है। इसकी रिपोर्ट पर गुम निशान दर्ज किया गया था थाने में और गुम निशान दर्ज कर इसकी जांच की योजना की जा रही थी। तत्पश्चात 11 तारीख को एक नर कंकाल हमको तालाब के पास मिला, तरौद गांव में। जांच में सामने आया कि जब इसका कॉल डिटेल लिया गया लड़के के मोबाइल का, तो पता चला कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी वही गांव की सोनिया यादव, जिनके द्वारा रात में 2 तारीख और 3 तारीख की मध्य रात्रि में कंटिन्यू करीब 10 मिनट के आसपास बात किया गया था। उसके आधार पे उस लड़की को, उस महिला को यहाँ पे तलब किया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में फिर सारी बातें उसने बताई। ये शादी इसकी 10 जून 2020 की शादी हुई थी महिला की, और वो शादी होकर हरदी महामाया गई थी। और इसका पूर्व में इस लड़के से इसका संबंध था, अवैध संबंध था, प्रेम प्रसंग था। और इस बात की जानकारी इसके पति को होने पर वो 2 तारीख को वहीं से प्लानिंग करा कि मुझे इसको मारना है
ये प्लानिंग करके उसके पति के द्वारा अपनी पत्नी और अपने भाई को साथ लेकर के रक्षाबंधन के दिन अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को जो सोनिया यादव को प्रेशर दिया कि तुम उस लड़के को बुलाओ। वो फिर रात में उसको फ़ोन करके बुलाई और बुलाने के बाद वो वहीं छुपा हुआ था और अपने साथ ये वहीं से लोहे का घन भी लेके आया था कि उसको मारना ही है, ये प्लान करके। और रात में जब वो आया वो तो उसको फिर ये ताड़ बतोड़ जो है वहाँ पे आने के बाद उसको मारने के बाद उस लड़की को वहाँ से भगा दिया और फिर उसका जो छोटा भाई था साथ में था, वो दोनों मिल करके और उसको मरने के बाद उसको वहीं झाड़ में फेंक दिया कि चूँकि बॉडी को पूरी तरह से डैमेज डिकम्पोज हो चुका था और पूरी ढांचा ही मिला था हमको। शादी के पहले जैसे कि महिला प्रेमिका के द्वारा बताया गया है कि शादी के पहले करीब 3-4 साल से इसका प्रेम प्रसंग था और शादी के बाद भी इसका बातचीत होना बता रही थी और इसी बात की जानकारी उसके पति को होने पर जो है उसको मारने का प्लान बनाया था। इसको आज गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।